नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने इस वीडियो में। जैसे नोटोकॉर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करूंगा। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी भी आप समझ सकते हैं इसको। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के एनिमल में अलग अलग जो ऑर्गन्स पाई जाती है उसका डिस्क्रिप्शन भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट वगैरह में, सेट में, नेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल नोटोकॉर्ड तो सिंपली मैंने इसलिए रखा कि मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं किया था। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। ठीक है, इस बेस पे कैसे डिवाइड किया गया एनिमल्स को। ठीक है, उसके बाद मेरा आज का पूरा फोकस रहेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देन एक्सक्रेटरी ऑर्गन पर। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछूं कि बुक लंग रेस्पिरेटरी करने वाले एनिमल्स के नाम बताओ, अर्थात बुक लंग के द्वारा श्वसन करने वाले एनिमल का नाम बताओ। ये चूंकि बुक लंग जो होता है ये एक मेथड है, ठीक है ना। बुक लंग श्वसन अगर कह दें तो ये एक मेथड को दर्शाता है, क्योंकि इसके लिए जो ऑर्गन बनते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो बुक लंग ही होता है। ये जो बुक लंग होता है ये स्पाइडर वगैरह में और जो बिच्छू वगैरह की जो प्रजाति है उसमें ये पाई जाती है। तो ऐसा सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, वैसे ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल पूछते हैं ग्रीन ग्लैंड्स किसमें पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्रस्टेशियंस, अर्थात जितने भी प्रकार के क्रस्टेशियंस है आर्थ्रोपोडा के क्लास है उसमें ये पाई जाती है, जैसे झींगा वगैरह में पाई जाती है। कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती है जो मकड़ी वगैरह, स्पाइडर वगैरह है, बिच्छू वगैरह है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार की कंटेंट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके तरह तरह के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नोटोकॉर्ड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें उन सबको जिनको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं आज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने पहले भी कहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे के वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 4 वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, 4 वीडियो अपलोड करता हूं, आप ये ध्यान रखिए, जिसमें से 2 वीडियो एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है, 2 वीडियो बायोलॉजी के बेस पे रहता है। तो सबको फ़ायदा रेगुलरली मिलेगा, रोज़ मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं आज। पहले नोटोकॉर्ड के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, पृष्ठ रज्जु के बारे में चर्चा करता हूँ। ये जो पृष्ठ रज्जु होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ये मीजोडर्म, एम्ब्रियो के जो मीजोडर्म होते हैं उससे इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से इसकी ओरिजिन होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय डॉर्सल सरफेस पर बनती है। ये जो मीजोडर्म से निर्मित हो रही, किसके मीजोडर्म से? भ्रूण के मीजोडर्म से बनती है, भ्रूण के या एम्ब्रियो के मीजोडर्म से बनती है। जब इसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, उस दौरान ये डॉर्सल सरफेस पर बनता है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जब होता है तो डॉर्सल सरफेस पर बनता है। कौन से सरफेस पर? डॉर्सल सरफेस पर ये बन जाता है, बनता है। ये जो इसकी उपस्थिति है नोटोकॉर्ड, इसकी उपस्थिति के बेस पे एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब ये जो नोटोकॉर्ड है इसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर इसके 2 सब किंगडम बन जाते हैं। सब किंगडम, क्या किंगडम? सब किंगडम। 2 उप जगत इसमें निर्मित हो जाते हैं। पहला उप जगत का नाम आता है इसमें नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, और दूसरा इसमें आता है कॉर्डेटा। ठीक है, क्या आता है? कॉर्डेटा। तो ये होता है नॉन कॉर्डेटा, ये होता है कॉर्डेटा। अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग अरज्जुकी प्राणी, इसको बोलेंगे रज्जुकी प्राणी, क्योंकि हिंदी में इसको नोटोकॉर्ड को कहते हैं रज्जुकी। क्या बोलते हैं? पृष्ठ रज्जु या रज्जु बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड। आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई सवाल करता है तो बताइए ये फलाना एनिमल्स नॉन कॉर्डेट क्यों कहा गया, तो आप बताइए कि इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहता है, अर्थात इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो इसी से बनने वाली संरचना रहती है वो अब्सेंट है, इसलिए वो नॉन कॉर्डेट है। अब बताइए कि जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होगा, वो कॉर्डेट
एनिमल कहलाएगा? ये बताइए, सामने वाले को समझ में आ जाएगा और आपकी जानकारी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हो गया नोटोकार्ड। अब मेरा आज का जो मेन टॉपिक है आज का, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एनिमल। ठीक है, जितने भी प्रकार के एनिमल्स प्रकृति में होते हैं, सब एनिमल्स को यहाँ पर टोटली नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेट में डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं सभी ऑक्सीजनेट कंडीशन में ही रह पाती है। मैं पहले बात कर रहा हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। ठीक है, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है वहीं पर रह पाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहते वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एनिमल होते हैं, अवायवीय श्वसन करने वाले एनिमल होते हैं। जिनमें एरोबिक श्वसन होता है, उनमें श्वसन क्रिया को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उसको पूरे तरह से सर्कुलेट करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, श्वसन अंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सम एनिमल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ नेम ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्गन और यहाँ पर लिखता हूँ मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट कंटेंट आपके लिए ठीक है, ये इस प्रकार का मैं रेडी कर देता हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल, ठीक है, एक एनिमल लेते हैं, जैसे हम शुरू से हायर वर्टिब्रेट, लोअर टू हायर वर्टिब्रेट्स की ओर जाएंगे, अर्थात लोअर टू हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे, ध्यान रखेंगे ना। तो इसमें मैं पहले लेता हूँ जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट वगैरह है, स्पंज एंड सिलेंट्रेट्स एनिमल है, सॉरी सिलेंट्रेट्स एनिमल वगैरह है, जैसे हाइड्रा वगैरह का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें ऑर्गन की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करें, सिंपल बॉडी सरफेस ही, इसका शरीर सतह ही इसका ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने वाले। अगर बात करें मेथड की तो मेथड इसमें होगा सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा, मतलब इसमें बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बॉडी सरफेस मेथड बोल सकते हैं आप इसको, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन ऐसा बोल दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल में जाए आप, इसके आप हायर की ओर जाते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट में अगर आप जाते हैं तो नेक्स्ट के लिए मैं ऐसा कहूँ कि हम यहाँ पर आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ एनिमल जैसे प्रॉन वगैरह लेते हैं। झींगा तो आप सुने होंगे, झींगा है, कुछ मोलस्क है और फिशेस है। ठीक है, इन सब में जो प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाई जाती है वो होता है गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो मेथड होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन अर्थात उसमें गिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें एक होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म तो जानते ही हो आप लोग, केचुआ। ठीक है, एनिरिडा संघ के लीच वगैरह आप लोग जानते हैं, लीच या जोक वगैरह। फ्रॉग एम्फीबियंस एनिमल है, उभयचरी एनिमल है। तो इन सब में जो ऑर्गन पाई जाती है वो होता है स्किन ही इसका ऑर्गन होता है, त्वचा ही इसका ऑर्गन होता है। तो इसमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा? इसको बोलते हैं हम लोग इंटीगुमेंट रेस्पिरेशन या इंटीगुमेंट्री रेस्पिरेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें जैसे इंसेक्ट में क्या बोलते हैं, कॉकरोच वगैरह की बात करें या इंसेक्ट की बात करें, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, वो कनखुजरू वगैरह की प्रजाति आती है ना, वो इसी में आता है, सेंटीपीड्स मिलीपीड्स में, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आता है वो होता है ऑर्गन ट्रैकिया को हिंदी में श्वास नली कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा अगर श्वसन होता है तो ये कहलाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको, मेथड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट में जाएं जैसे स्पाइडर वगैरह में है, स्पाइडर और बिच्छू वगैरह में जैसे जाएंगे आप, स्पाइडर बिच्छू में, तो इसमें बुक लंग बनते हैं। क्या बनते हैं? बुक लंग के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। स्पाइडर मतलब आर्थ्रोपोडा संघ की कुछ एनिमल में बुक लंग पाया जाता है, बुक लंग के द्वारा उसमें रेस्पिरेशन होता है, अर्थात इसको बोलते हैं बुक लंग रेस्पिरेशन कहेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट की बात करें अगर एम्फीबियंस में फ्रॉग की और बात करूं, मैं फ्रॉग की और टोड की बात करूं, जो फ्रॉग बनने से पहले की स्ट्रक्चर होती है, टोड भेंक बोलते हैं जिसको हम लोग, इसमें बकल कैविटी के द्वारा भी श्वसन होता है। बकल कैविटी मतलब होता है मुख गुहा। इस प्रकार की जो श्वसन होगी उसको बोलते अपन बोलेंगे बकल कैविटी रेस्पिरेशन कहेंगे। नेक्स्ट
कंटेंट की बात करूं तो जैसे बहुत सारे दूसरे प्रकार के एम्फीबियंस होंगे, उभयचर प्राणी होंगे, एम्फीबियंस होंगे, कुछ रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टेलियंस जिसको बोलते हैं, रेप्टेलियंस रेप्टाइल सरीसृप प्राणी, एबीज होंगे, बर्ड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, और लास्ट में मैमल्स होते हैं सबसे विकसित में। ठीक है, तो सब में जो रेस्पिरेटरी आर्गन के रूप में जो आर्गन पाया जाएगा वो होगा लंग्स। क्या होगा? लंग्स होगा, फेफड़ा होगा। इस प्रकार के श्वसन करने वाले विधि को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, पल्मोनरी या फुफ्फुसीय श्वसन बोलते हैं। फेफड़े के द्वारा होने वाला श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। ये हो गया आपका एक अकाउंट तैयार हो गया। इसको आप कंपेरेटिव भी पढ़ सकते हो, तुलनात्मक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, डिफरेंस भी आप इससे तैयार कर सकते हो आप चाहें तो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट रेस्पिरेटरी आर्गन सारे एनिमल्स के लगभग। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे अर्थवाद मैंने कहा तो किस फाइलम में आता है, तो इसके बारे में मैं खैर फाइलम के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसको आप याद रखते हैं तो आप समझ लीजिए कि 80% आपका रेस्पिरेटरी आर्गन आप यहाँ से तैयार कर लिया, आपका हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज़ तब तैयार होगी जो 20% बच रहा है, जब आप पूरा फाइलम आप पढ़ लेंगे, पूरा फाइलम आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में, उत्सर्जी अंग के बारे में। ठीक है, उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी अंग या एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं सभी में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मटेरियल्स बनते हैं। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में, डाइजेस्टिव होने के बाद में, पाचन होने के बाद में अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग एक्सक्रेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक लाइटली एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ एनिमल नेम, ठीक है, इधर लिखता हूँ ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और ये कौन सा ऑर्गन था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक टेबल इधर भी तैयार कर दिया आपके लिए ऐसा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनिमल में जाए तो जैसे ये लिखा हुआ है स्पंज सिलेंट्रेट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज हो जाएंगे इसलिए क्योंकि ऑर्गन सब में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। स्पंज, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स, और क्या बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इन सब में बॉडी सरफेस इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। बॉडी सरफेस इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, नेक्स्ट में जाएं तो जैसे फ्लैट वर्म जानते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ वगैरह जानते हैं। फ्लैट वर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इसमें फ्लैम सेल्स पाई जाती है। फ्लैम सेल्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में अगर आप जाएं, नेक्स्ट में जाएं तो राउंड वर्म आप जानते होंगे। राउंड वर्म मतलब क्या होता है? गोला कृमि, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बोलते हैं जिसको आप लोग। इसमें अंतःकोशिकीय नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इंटरनल सेल्यूलर ट्यूब होगा, अंतःकोशिकीय नलिकाएं इसमें प्रेजेंट होता है राउंड वर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑर्गन की मैं बात करूं नेक्स्ट एनिमल के बेस पे तो ये एनिलिड्स देख रहे हैं हम। एनिलिड्स में नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है। नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। नेक्स्ट जो क्रस्टेशियन समूह होते हैं, क्रस्टेशियंस, इसमें झींगा वगैरह आता है, प्रॉन आता है, याद रखेंगे प्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो होता है ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं, इंसेक्ट में बात करूं, जैसे कॉकरोच वगैरह में, इंसेक्ट कॉकरोच में अगर बात करें तो इसमें मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो स्पाइडर वगैरह में, स्पाइडर बिच्छू वगैरह में आपको मिलेगा कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड के रूप में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें तो मोलस्का,
मोलस्क एनिमल में और जितने भी प्रकार के कॉर्डेटा है, सब में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होता है मुख्यतः किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट अकाउंट आप यहाँ से इस वीडियो के द्वारा रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इतना ही अगर आप याद कर लिए ना तो समझ लीजिए बड़े बड़े एग्जाम में इससे संबंधित सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत फ़ायदे की चीज़ मैंने आपको बताया है आपके लिए। अच्छे से तैयार कर लिए, वीडियो को बार बार देख लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा आज तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियो, अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, त्वरित मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय। थैंक यू सो मच।